Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapters and last chapters of macroeconomics. आज हम macroeconomics का सबसे लास्ट चैप्टर है और ये और लास्ट macroeconomics का लास्ट चैप्टर है और हमारी यूनिट्स का भी क्या है ये लास्ट चैप्टर है BOP अकाउंट. तो BOP, what is the meaning of BOP? BOP stand for बैलेंस ऑफ पेमेंट. फर्स्टली तो बीओपी क्या है? बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि जितनी भी क्या हुई है पेमेंट्स हुई है रिसिप्ट हमने रिसीव किए उन सबका क्या है बैलेंस क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ बीओपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीओपी? बीओपी का मीनिंग क्या है? बीओपी इज अ स्टेटमेंट. बीओपी स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंट्स जो शो कर रही है किसको? अकाउंट्स हुई जो अकाउंट्स को शो कर रही है ऑल मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी भी हमारी मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ अ कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी दूसरे कंट्री के साथ जो हमने ट्रेड किया है. कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. तो बीओपी क्या है? बीओपी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या करती है जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके अकाउंट्स को शो करती है. अकाउंट्स का मतलब है कि वहां डेबिट आइटम्स होगा क्रेडिट आइटम्स होगा. इसको शो कर रही है अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट आइटम्स को ऑफ अ कंट्री के जो किसके साथ है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो किसी भी दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी कंट्री के साथ हैं. कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के अंदर. क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ इस डेफिनेशंस के अंदर मेन क्या है? अकाउंट्स. कि यहाँ पर क्या बनने वाले हैं? अकाउंट्स बनने वाले. अकाउंट्स को शो कर रही है. सेकंड है मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक फिस्कल ईयर. कौन सा ईयर है? फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर के अंदर क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो सबसे पहले हम लेते हैं अकाउंट्स. जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है? अकाउंट्स है. अकाउंट्स का मतलब है कि बीओपी हैव टू साइड्स. फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट. बीओपी के अंदर टू साइड्स होंगे जिसमें एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. और अकाउंट्स का रूल हम सभी को पता है. डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब क्या होता है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट. मतलब अलग-अलग इसमें क्या होंगे इसके रूल्स होते हैं. रियल का अलग होता है नॉमिनल का अलग होता है फ्रैक्शनल का अलग होता है. तो डेबिट का मतलब है कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्रेडिट का मतलब है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इट मीन्स यहाँ क्या है? सारी ऑल रिसिप्ट यहाँ ऑल पेमेंट. भाई जितनी भी पेमेंट की आपने किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो कहाँ आनी है? डेबिट साइड. भाई आपने रिसिप्ट्स कब पेमेंट कब की होंगी? आपने कोई गुड्स क्या कराया है बाहर से इंपोर्ट कराया है. फॉरेन में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो हमने डिमांड सप्लाई के बहुत सारे सोर्सेज पड़े थे वो यहाँ यूज होने वाले हैं. फिर आपने रिसिप्ट आपने क्या किया? कोई भी गुड्स बाहर से एक्सपोर्ट कराया है. बाहर से यहाँ पर क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ है. आपने टी शर्ट परचेज की है वॉच परचेज की है ठीक है आपने फोन परचेज किया है तो वहां पर भी तो आउटफ्लो हो गया. ठीक है आउटफ्लो आपने दिया. अगर आपने क्या किया यहाँ से सेल किया है लाइक टी जूट कॉटन आप यहाँ से क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रहा है. यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है. तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है इट मींस की इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट सभी को क्लियर हो गई होगी कि अकाउंट्स कैसे क्योंकि टू साइड्स होंगे डेबिट क्रेडिट. डेबिट साइड्स ऑल पेमेंट्स एंड क्रेडिट साइड्स ऑल रिसिप्ट.
डेबिट में सारी पेमेंट्स होंगी और क्रेडिट्स क्या सारी क्या होंगी, रिसिप्ट्स होंगी। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को यूज किया जाता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कौन-कौन से हैं। फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स, फर्स्ट इज विजिबल आइटम, सेकंड इनविजिबल आइटम, थर्ड इज यूनिलैटरल एंड फोर्थ इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ये चार तरह की जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो विजिबल आइटम फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिबल आइटम। क्या है विजिबल आइटम? Visible item refers to those items which can be seen, which can be seen, touch, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड विजिबल आइटम। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका कुछ भी हो सकता है लाइक मशीनरी, एनी गुड, मशीनरी गुड्स मतलब कोई भी गुड है जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो क्या है आपका विजिबल आइटम्स। आप विजिबल आइटम्स का ट्रेड करते हो, करते हो भाई, मशीनरीज को सेल भी करते हो, परचेज भी करते हो, ऐसा आइटम्स which can be seen touch while crossing the border। जब भी बॉर्डर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर को, उस टाइम आप क्या करो, सारे आइटम्स को देख सकते हो, टच कर सकते हो, क्या है हमारे विजिबल आइटम। नेक्स्ट है इनविजिबल आइटम which cannot be seen, which cannot be seen, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंश्योरेंस, क्या है बैंकिंग इंश्योरेंस, ये क्या है इनविजिबल आइटम्स है जिसको आप देख ही नहीं सकते। तो इसके अंदर क्या आती हैं, ऑल सर्विसेज, क्या आती हैं, ऑल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज है वो किसमें आएंगी, इनविजिबल आइटम्स के अंदर। अब है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होती है, वन साइडेड ट्रांसफर, क्या होती है ये, वन साइडेड ट्रांसफर, जैसे हम इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, करंट ट्रांसफर। वन साइड ट्रांसफर होती है, करंट ट्रांसफर्स होती है, इसका मतलब है जिसमें जो हमें चाहे रिसीव हुई है या फिर हमने पेमेंट की है, जिसके कंसीडरेशंस रिटर्न कुछ नहीं किया जाता, वो कौन सी होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल कि आवर कंट्री रिसीव चैरिटी डोनेशन ग्रांट्स, अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से चैरिटी डोनेशन ग्रांट्स रिसीव किए हैं, तो क्या ये हमारी कंट्री की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि या लायबिलिटी बनती है उसे वापस करेगी, ऐसा नहीं होता। तो वो ट्रांजैक्शंस किसके अंदर आती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफर्स, क्या है कैपिटल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल के अंदर है कि जहां पर क्या होता है कि ओनरशिप चेंज हो जाती है। मतलब क्या है, when या where the ownership of goods are to be changed, for example real estate and investment, क्या आता है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट आते हैं, रियल एस्टेट्स आती हैं, कुछ डिपॉजिट्स हैं, वो हमारे किसके अंदर आती है, कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। तो ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि चारों ट्रांजैक्शंस का यूज कैसे होगा इन बीओपी अकाउंट, इन बीओपी अकाउंट। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर ये चारों ट्रांजैक्शन समझ आ रही होंगी सभी को। देखो चारों ट्रांजैक्शंस का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनका आगे यूज आएगा बीओपी अकाउंट्स के अंदर। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये इसका यूज क्या क्या है। सबसे पहले है विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स में मैंने बताया इट इंक्लूड्स ऑल गुड। इसके अंदर जितने भी गुड होते हैं, सारे गुड्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम्स के अंदर। तो सभी गुड्स जब विजिबल आइटम्स में होंगे तो इसको हम बोलते हैं बीओटी। क्या बोलते हैं, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोला जाता है इसको, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड।
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द अकाउंट शोइंग ऑल गुड्स, अकाउंट शोइंग ऑल गुड्स, या फिर बीओटी अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। बीओटी क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं हम? बीओटी। क्या कहेंगे? बीओटी इट मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बीओटी इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली गुड्स। जो बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट होता है, वो केवल किसको? गुड्स को ही इंक्लूड्स करता है, उसके अंदर कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। बीओटी के अंदर कोई भी सर्विस, कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, किसको छोड़कर? गुड्स को। मतलब गुड्स का जो ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होगा, जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, चाहे उनका टाइप, चाहे वो फिक्स नेचर का, किसी भी नेचर के हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगे? बीओटी के अंदर। देखो ये चारों कंपोनेंट्स किसके हैं? बीओपी के। चारों कंपोनेंट्स किसके हैं? बीओपी। इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट इसमें से ही एक ये कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट्स किसका है? बीओटी का है। सिंगल कंपोनेंट्स किसका है? बीओटी का सिंगल कंपोनेंट्स है। अगर अब इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जाए, तो डिफरेंस आप बता सकते हो। देखो बीओपी, सबसे पहले मीनिंग, BOP is a statement of account showing all monetary, all economic transactions of a country with the rest of the world during a period of time. But the BOT includes only export of goods. BOT is the difference between export of goods and import of goods. BOT तो केवल export और import of goods का ही क्या है? डिफरेंस है। बट BOP क्या है? BOP तो सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का क्या है? डिफरेंस है। दूसरा, BOT इज अ पार्ट ऑफ BOP। देखो BOT छोटा सा पार्ट है, किसका? BOP का। BOT इज अ पार्ट ऑफ BOP। जो ये BOT आया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो किसका पार्ट हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। बट BOP डज नॉट अ पार्ट ऑफ BOT। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड, BOT includes only export and imports of goods, export and imports of goods, but BOP includes all transactions, all economic transactions of goods and services, unilateral transfers and capital transfers. Clear हो गया? If any problems arise in BOT, अगर BOT में कोई problems हो जाती है, it can be settled through the BOP। इसको BOP से क्या किया जा सकता है? सेटल किया जा सकता है। If any unfavorable balance of BOP cannot be set off of BOT, इसको BOT से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये BOT है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड भी 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ BOT। सेकंड, surplus of BOT, and third is deficit of BOT। क्या है? बैलेंस ऑफ BOT, सरप्लस ऑफ BOT एंड डेफिसिट ऑफ BOT। तो बैलेंस ऑफ BOT मतलब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किसके बराबर है? इंपोर्ट के बराबर है। इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ BOT। सरप्लस BOT, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किससे ज्यादा है? इंपोर्ट से ज्यादा है। डेफिसिट ऑफ BOP, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, इट मींस डेफिसिट ऑफ BOP। तो ऐसा नहीं है कि BOT ऑलवेज इन बैलेंस, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस में रहेगा। इसके फर्दर भी टाइप हो सकते हैं, बैलेंस ऑफ BOT, सरप्लस ऑफ BOT, डेफिसिट ऑफ BOT। बैलेंस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सरप्लस BOT के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड डेफिसिट BOT के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स।
क्लियर हो गया। अब ये अकाउंट्स के अंदर यूज कैसे कैसे होंगे वो हम फर्दर इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि बीओपी क्या है। बीओपी अकाउंट्स है क्योंकि ये किसको शो करता है, डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स होते हैं जिसमें रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट्स होती हैं। ऑल पेमेंट्स किस साइड आती हैं, इन क्रेडिट साइड, और ऑल रिसिप्ट्स किस साइड आती है, इन क्रेडिट साइड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ये चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। जिसमें से जो विजिबल आइटम्स, जब भी विजिबल आइटम्स का ट्रेड किया जाता है दिस ट्रेड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब विजिबल आइटम्स आएंगे तो इस ट्रेड को किसका नाम दिया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डज नॉट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड के अंदर क्या होगा, इट इज नॉट नेसेसरी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड के थ्री फर्दर टाइप्स होते हैं, बैलेंस ऑफ बीओटी, सरप्लस ऑफ बीओटी एंड डेफिसिट ऑफ बीओटी। क्लियर हो गया। और इनका बीओपी एंड बीओटी का डिफरेंस, और सबसे मेन क्या है, बीओटी का मतलब क्या है कि these goods are seen and touched while crossing the border। जब भी ये बॉर्डर को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो रहा है, इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ बीओपी बिकॉज बीओपी इंक्लूड्स ऑल गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। क्लियर हो गया सभी को। तो आज हमने केवल स्टडी किया है, बीओटी तक ही स्टडी किया है।